नमस्ते बेटा। कल हमने निकलन विधि से गुणा करने के बारे में सीखा था। आज हम निकलन विधि से वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। तो आज हम बेटा बात करेंगे निकलन विधि से वर्ग ज्ञात करना। आज बेटा हम सीखेंगे क्या? निकलन विधि से वर्ग ज्ञात करना। बेटा निकलन विधि से वर्ग दो तरीके से ज्ञात किया जाता है। मैं आपको दोनों तरीके इसमें बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से समझना। जैसे हमने कोई संख्या ली है, हमारे पास में कोई संख्या है बेटा 93। हमारे पास में कोई संख्या है बेटा 93 यानी 93। हमको क्या करना है? इसका निकलन विधि के द्वारा वर्ग ज्ञात करना है। तो बेटा हमने कल जैसे गुणा करना सीखा था, उसमें सबसे पहले हमने एक बात समझी थी कि इसमें आधार मानना पड़ता है। निकलन विधि से गुणा करो, वर्ग करो या फिर भाग करो, सबसे पहले बेटा इसमें आधार मानना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा बेटा? आधार। यहाँ पर सबसे पहले क्या मानेंगे हम? आधार मानेंगे। मैंने कल आपको बताया था बेटा कि दो अंकों की अगर संख्या होगी तो उसका आधार हम कितना लेते हैं? 10। लेकिन बेटा ये जो संख्या है वो किसके पास में है? 100 के पास में है, तो इसलिए हम इसका आधार कितना लेंगे? 100 लेंगे। कितना लेंगे बेटा? 100। आगे हम चलेंगे तो इसमें विचलन निकालना जरूरी है बेटा। क्या निकालना जरूरी है? विचलन। और विचलन का फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था कि संख्या माइनस उपाधार इंटू आधार। यहां पर बेटा अगर उपाधार की हम बात करते हैं तो यहां पर जो उपाधार होगा, उपादानांक जो होगा बेटा वो कितना होगा? 1। क्योंकि ये संख्या किसके पास में है? 100 के पास में। तो इसका जो उपादानांक होगा बेटा वो कितना होगा? 100 होगा। उपादानांक कितना होगा? 1। और आधार कितना होगा? 100। हमको क्या करना है? 93 का विचलन निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास में संख्या है 93, उसमें से हम घटाएंगे बेटा कितना? 100। तो हमारे पास में जो विचलन होगा बेटा वो कितना होगा? 0.7। लेकिन वो भी किसका होगा? माइनस का। किसका होगा बेटा? माइनस का। अब हमको यहाँ क्या करना है बेटा? फॉर्मूला लगाना है, इसका सूत्र लगाना है और सूत्र के अकॉर्डिंग हमको इसको हल करना है। हम यहाँ पर सूत्र लिखते हैं। इसका सूत्र होगा बेटा उपाधार कोष्टक चालू, फिर होगी संख्या, संख्या में ऐड होगा बेटा विचलन, संख्या प्लस विचलन, और यहां पर होगा बेटा सिंबल इस तरीके से, और फिर होगा विचलन का वर्ग। क्या होगा? विचलन का स्क्वायर। यहां पर हमारे पास में जो उपादान था बेटा वो कितना है? 1 है। तो किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करेंगे हम, किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या होगी। तो यहाँ पर 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। संख्या हमारे पास में है बेटा 93। कितना है? 93 प्लस विचलन कितना है हमारे पास में बेटा? -0.7। सिंबल ऐसे कैसे रहेगा? विचलन का वर्ग करना हमको, -0.7 का वर्ग करेंगे बेटा कितना होगा? 49 होगा। हाँ, एक बात और समझना बेटा, किसी भी माइनस की संख्या अगर कोई होती है उसका वर्ग करते समय, माइनस की अगर संख्या हो बेटा और उसका अगर हम वर्ग करना चाहे तो वह वर्ग करते समय किसकी हो जाती है? प्लस की हो जाती है। किसी भी संख्या को बेटा अगर हम माइनस की हो और उसका वर्ग करते हैं तो वर्ग करते समय वो किसकी हो जाएगी? प्लस की। यहां पर बड़े गौर से समझना, 93 किसका है? प्लस का है। बीच में प्लस का चिन्ह है बेटा। यहाँ पर 7 किसका है? माइनस का है। तो माइनस को हम बाहर प्लस से गुणा करेंगे तो किसका चिन्ह आएगा? माइनस का। असमान चिन्हों का अगर बेटा गुणा करे या भाग करे तो चिन्ह किसका होता है? माइनस का होता है। यहाँ पर हो जाएगा 93 - 7। बीच में सिंबल ऐसे कैसे रहेगा? 7 का बेटा हम वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 49। यहां पर देखो
93 में से हमको कितना घटाना है, 7 घटाना है, तो हमारे पास में शेष बचेगा बेटा 86 और 49। ऐसे कैसे? यहाँ पर मैंने कल हल करने का तरीका बताया था आपको कि अगर हमारे आधार में जितने शून्य होते हैं बेटा, हमारे आधार में जो हमने आधार लिया है उसमें जितने शून्य होंगे उतने ही अंक हमको यहाँ पर क्या करना है, छोड़ना है। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, हमारे पास में आधार में शून्य कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर हम कितना अंक छोड़ेंगे बेटा, 2 ही छोड़ेंगे, जबकि हमारे पास में है भी कितने अंक, 2 ही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 49 एग्जिट ऐसे कैसे और 86 भी ऐसे कैसे। यानी हमने 93 का वर्ग किया बेटा, तो इसका वर्ग हो गया 8649। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका होगा बेटा इसका, तो उसके अंदर कुछ संकेत है, संकेत मैं आपको नोट्स के माध्यम से लिखवा दूंगा। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट तरीका बताने वाला हूँ, जो भी इसके संकेत है बेटा वो नोट्स में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो, इसका जो दूसरा तरीका है बेटा, उसमें हमको क्या करना है, 3 खंड बनाने हैं इस तरीके से। पहला खंड हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा। इस तरीके से बेटा हमको कितने खंड बनाने हैं, 3 खंड। पहला जो खंड होगा बेटा, उसके अंदर दहाई अंक की जो संख्या होगी, यानी दहाई जो अंक होगा उसका वर्ग करना है। हमारे पास में देखो संख्या कितनी है, 93 है। इसका हमको क्या करना है बेटा, वर्ग करना है। तो वर्ग करते समय हमेशा ध्यान रखना कि जो पहला जो खंड होगा उसके अंदर दहाई जो अंक है उसका वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर हम दहाई अंक का वर्ग कर देंगे, 9 का वर्ग हो गया। फिर हमको सेकंड खंड को छोड़ना है और तीसरे में चलना है, और तीसरे खंड में हमको बेटा इकाई अंक का वर्ग करना है। किसका वर्ग करना है, इकाई अंक का। इकाई अंक हमारे पास में क्या है, 3 है। 3 का हम क्या कर देंगे, वर्ग। हमारे पास में बेटा क्या बच गया, सेकंड खंड। और सेकंड खंड में हमको क्या करना है, जो दोनों अंक हमारे पास में है 9 और 3, इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे बेटा, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 9 का 3 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 27 होगा। ठीक है, इतना काम करने के बावजूद एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, हमको सबसे पहले कितने खंड बनाने हैं बेटा, 3 खंड। पहला जो खंड होगा उसके अंदर हमको दहाई अंक की जो संख्या होगी उसका वर्ग करना है। फिर हमको दूसरा खंड को छोड़ना है, अंतिम यानी तीसरे खंड में जाना है, और तीसरे खंड के अंदर हमको इकाई अंक का वर्ग करना है। शेष हमारे पास में सेकंड खंड बचेगा बेटा, जो दोनों अंकों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और दोनों अंकों का आपस में गुणा करके, जैसे मैंने गुणा किया तो 27 हो गया, तो इसको बेटा 2 बार लिखना है। 27 के नीचे जस्ट एक बार और लिखना है हमको 27, और इस तरीके से क्या खींचनी है फिर लाइन। इसमें 2 सिंबल इस तरीके से लगाना। 3 का वर्ग करोगे तो कितना होगा, 9 होगा। यहां पर देखो 27 और 27 दोनों का आपस में जोड़ो, कितना होगा, ये दोनों बेटा आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 27 और 27 कितना हो गया, 54 हो गया। यहां पर देखो 9 का हम वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग करने पर होगा बेटा 81। कितना होगा, 81। एक बात का ध्यान रखना बेटा, इस तरीके से हल करते समय, इस तरीके से हल करते समय हमेशा जो थर्ड खंड होगा उसमें से भी एक अंक लेना है, और सेकंड खंड जो होगा उसमें से भी एक अंक ही लेना है। इस तरीके से अगर आप हल करोगे तो हल करते समय ध्यान रखना कि जो थर्ड खंड है उसमें से भी सिर्फ एक अंक लेना है, और जो मध्य वाला यानी सेकंड खंड है उसमें से भी सिर्फ एक अंक लेना है। यहाँ पर देखो 9 अकेला है, 9 को एग्जिट लिख दिया। इसका एक अंक हम क्या लेंगे, 4। इसका एक अंक 4 हो गया बेटा। इसका एक अंक 4 लेने के बावजूद हमारे पास में शेष क्या बचता है अभी, 5। और अगर हम 81 में बेटा कितना ऐड कर दे, 5, तो हमारे पास में कितना होगा, 86 होगा। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे फिर, 86। यानी हमारा जो आंसर होगा बेटा वो दोनों जगह कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। यहाँ पर भी 8649 हो गया, यहाँ पर भी 8649 हो गया। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं,
निकलन विधि से वर्ग ज्ञात करना है हमको। क्या करना है? निकलन विधि से वर्ग। तो निकलन विधि से वर्ग करते समय बेटा एक बात का ध्यान रखना, सबसे पहले आधार लेना है। आधार लेने के बावजूद उसका उपादारंक मानना है। उपादारंक मानने के बावजूद उसका विचरण निकालना है। विचरण निकालने के बावजूद बेटा हमारा फॉर्मूला होगा उपादारंक संख्या प्लस विचलन और विचलन का वर्ग। उसके बावजूद बेटा हमको अगर दूसरे तरीके से हल करना हो तो दूसरे तरीके से हल करते समय हमको 3 खंड बनाने हैं। कितने खंड बनाने हैं बेटा? हमको 3 खंड। 3 खंड बनाने के बावजूद हमको पहले खंड के अंदर दहाई अंक का वर्ग करना है, तीसरे खंड के अंदर हमको इकाई अंक का वर्ग करना है और शेष बचा सेकंड खंड जिसमें दोनों अंकों का आपस में क्या कर देंगे बेटा? गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बावजूद जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है उसको हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। जैसे 27 के नीचे हमने फिर क्या लिख दिया? 27। हमेशा ध्यान रखना यहां पर हल करते समय थर्ड खंड में से 1 अंक लेना है, सेकंड में से भी 1 अंक लेना है। 9 का 9 हो गया, 4 का 4 हो गया बेटा, शेष क्या बच गया? 5। 5 को हमने आगे ऐड किया तो कितना हुआ? 86। और हमारा जो वर्ग है वो कितना हो गया? 8649। एक बार इसको जल्दी नोट कीजिए। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अगला एग्जांपल है बेटा इसका, देखो यहां पर अगला एग्जांपल जैसे हमने लिया 405 का वर्ग। किसका करना है? 405 का। बेटा सबसे पहले आधार लेंगे। आधार लेने के लिए मैंने बताया था 3 अंकों की संख्या होगी तो आधार 100 होगा। इसका आधार कितना हो गया? 100। लेकिन बेटा यहां पर देखो 405 है ना, तो इसका हमको उपादारंक लेना है और इसका उपादारंक कितना होगा? फिर 4 होगा। कितना होगा? 4। यहां पर हमको बेटा विचरण निकालना है तो संख्या में से किसको घटाएंगे? उपाधार इंटू आधार। संख्या हमारे पास में 405 है और उपाधार को बेटा आधार से गुणा करोगे तो 400 होगा। यानी कि हमारे पास में विचरण कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। कितना हुआ विचरण? 5। यहां पर देखो उपाधार कितना है हमारे पास में? 5 है। वो सॉरी उपादान कितना है बेटा? 4। संख्या हमारे पास में कितनी है? 405 प्लस विचलन हमारे पास में बेटा 5 है और विचलन का वर्ग यानी 5 का वर्ग। 405 में बेटा हमको कितना जोड़ना है? 5 जोड़ना है। कितना हो गया? 410। और 410 को अगर बेटा 4 से गुणा करोगे तो कितना होगा? 1640। यानी 410 इंटू 4 और 5 का वर्ग किया तो कितना हो गया? 25। यहां पर हो गया बेटा 1640 और बीच में सिंबल 5 का वर्ग किया तो 25। मैंने आपको बताया था बेटा कि यहां पर जब हम संख्या को हल करते हैं तो संख्या को हल करते समय हमको आधार देखना है। आधार में कितने शून्य होंगे? जितने शून्य होंगे उतने अंक यहां पर छोड़ने हैं। आधार में हमारे पास में 2 शून्य है तो कितने अंक छोड़ेंगे बेटा? 2 अंक छोड़ेंगे यानी 25। ऐसे कैसे? यहां पर अगर आगे सिंबल लगकर अगर आगे और कोई संख्या होती तो यहां पर भी हमको 2 अंक लेने थे, लेकिन यहां पर आगे कोई संख्या नहीं है तो बेटा इसको ऐसे के ऐसे हम लिख देंगे। यानी हमारे पास में क्या आ गया? 1,64,025। कितना हुआ बेटा? 1,64,025। इसका हमने वर्ग किया किसका? 405 का, तो हमारे पास में हो गया 1,64,025। इसको दूसरे तरीके से हल करेंगे हम तो पहले हो गया बेटा फर्स्ट खंड, फिर सेकंड हो गया, फिर थर्ड हो गया। पहले खंड के अंदर बेटा अब यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे हमारे पास में संख्या कितनी है? अब 405। आप यहां पर कंफ्यूज होगे और आप ये सोचोगे कि दहाई का अंक क्या ले हम और इकाई का अंक क्या ले। बेटा हमेशा ध्यान रखना ऐसी कंडीशन के अंदर हमको इकाई का अंक तो सिर्फ एक ही लेना है यानी 5। इकाई का अंक 5 हो गया, इसकी जगह हमने लिख दिया 5 का वर्ग, क्योंकि थर्ड खंड के अंदर हमको इकाई अंक का वर्ग करना है और शेष जो हमारे पास में बच जाता है उसको हम क्या मान लेंगे? दहाई अंक। क्या मान लेंगे बेटा? दहाई। दहाई का अंक हमारे पास में कितना हो गया? 40। 40 का वर्ग। फिर आपस में दोनों का क्या करना है बेटा? गुणा करना है। तो गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40 इंटू 5 यानी कितना होगा बेटा? 200। कितना होगा? 200। कितनी बार लिखना है इसको? 2 बार। बीच में सिंबल लगा देंगे
5 का वर्ग करेंगे बेटा कितना होगा 25। 200 में 200 को ऐड करोगे बेटा कितना होगा 400। और 40 का वर्ग किया तो बेटा कितना हो गया 1600। हमको यहां पर क्या करना है, मैंने पहले भी बताया था सिर्फ एक एक अंक लेना है। इसका एक अंक लेंगे बेटा 5 हो गया, 2 शेष बचता है तो 402 होता है। इसका कितना हो गया 2। 402 का एक अंक लेंगे बेटा तो कितना शेष रहेगा 2 लिखेंगे, शेष कितना रह गया 40। और 1600 में अगर हम बेटा 40 को ऐड करते हैं तो हमारे पास में बनता है 1640। तो यहां पर हो जाएगा 1640। यानी आंसर दोनों जगह समान आ रहे हैं। यहाँ पर भी 1,64,25 था, यहाँ पर भी 1,64,25। दोनों जगह आंसर कैसे आ रहे हैं बेटा एकदम सही आ रहे हैं। आपको इस खंड के कुछ बेटा इंपोर्टेंट संकेत मिलेंगे, तो वो संकेत आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो सको। और जो भी अगर प्रॉब्लम आती है बेटा क्वेश्चन के अंदर तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसको मैं सोल्व कर सकूं। और बेटा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर